हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मेंडी और आज इन डिटेल में इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं इस नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट को जो हाल ही में लॉन्च हुई है। और इस गाड़ी के बारे में आप लोगों से सभी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। इसकी प्राइस, इसकी मोटर, ट्रैवल रेंज, पावर, परफॉर्मेंस, स्पेक्स, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। और ये व्लॉग इतना इन डिटेल होने वाला है कि आप लोगों को इसी वेरिएंट के बारे में नहीं, सभी वेरिएंट्स के बारे में इन डिटेल में पता चलेगा कि आपके वेरिएंट्स डिफरेंसेस कैसे है, ट्रैवल रेंज डिफरेंसेस कैसे है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके मोटर की। इसमें आपको मिलता है परमानेंटली सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक मोटर जो पावर प्रोड्यूस करता है 142 bhp एंड 215 न्यूटन मीटर टॉर्क। ट्रैवल रेंज की बात करूंगा, इसमें आपको दो मेजर वेरिएंट्स है ट्रैवल रेंज में जो डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ पर मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज मिलती है। लॉन्ग रेंज में आपको जो ट्रैवल रेंज मिलती है वो मिलती है 463 किलोमीटर्स की, और जो मिड रेंज है उसमें आपको ट्रैवल रेंज मिलती है अराउंड 315 किलोमीटर्स की। वेरिएंट्स की बात करेंगे फीचर एंड स्पेक डिफरेंसेस में, सबसे बेस्ट वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस, जहाँ पर आपके पास ओनली मिड रेंज जो है वो ट्रैवल रेंज मिलने वाली है जो है 315 किलोमीटर्स की। उसके बाद मिड वेरिएंट्स आते हैं फियरलेस, फियरलेस प्लस सनरूफ। उसके बाद आते हैं एम्पावर्ड प्लस। यहाँ पर ये टोटल 9 वेरिएंट्स है। फीचर एंड स्पेक्स में डिफरेंसेस है, ट्रैवल रेंज में भी डिफरेंसेस है, जैसे लॉन्ग रेंज, मिड रेंज। फीचर स्पेक्स में क्रिएटिव, फियरलेस एंड एम्पावर्ड। जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है एम्पावर्ड प्लस, जो टॉप एंड ट्रिम है, और इसमें आपको बहुत ही फीचर्स जो है एडवांस बनाए हैं टाटा मोटर्स ने। तो उसी की बात इन डिटेल में करेंगे। एक्स्ट्रा इंटीरियर सब कुछ आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ, फीचर स्पेक्स, पावर, परफॉर्मेंस, सब कुछ। सो व्लॉग एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना एंड डू कमेंट बिलो। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास है कार की इलेक्ट्रिक कीज विद टाटा बैचिंग एंड लॉक अनलॉक बटन, बूट अनलॉक बटन एंड फॉलो मी होम बटन। यहाँ पर खड़ी है डेटोना ग्रे कलर शेड टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट ईवी, जिसमें आपको फ्रंट एंड रियर में कनेक्टेड TRS इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपने अभी नोटिस किया ना, जो प्ले इसका जो मतलब लाइट ऐसे इस तरफ से उस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर इसमें मल्टी फंक्शंस हैं। जैसे अगर हम गाड़ी को चार्ज पे लगाएंगे और चार्जिंग स्टेशन जो हमारा है थोड़ा सा घर से दूर है, गाड़ी का जो फ्रंट फेस है वो हमको घर से दिख रहा है, तो आप सिंपली कार कीज का यूज़ करके लॉक या अनलॉक करके आपकी गाड़ी कितनी चार्ज हुई है वो आप दूर से ही पता लगा सकते हो। जैसे जो सेंटर पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, जो टर्न इंडिकेटर्स है दोनों साइड के, उसको छोड़ के जो सिर्फ सेंटर पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक छोटा सा सेपरेशन है जो लेफ्ट एज वेल एज राइट स्ट्रिप को सेपरेट करता है। सो सेंटर से इस साइड से कुछ ऐसे लाइट चलती जाएगी और यहाँ से कुछ ऐसे लाइट चलती जाएगी। जो बैटरी परसेंटेज है, अगर यहाँ तक लाइट चलती आ रही है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में यहाँ तक आ रही है, तो आपकी जो बैटरी परसेंटेज है वो 40 से 60% की होने वाली है। ये मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और अगर वो कुछ ऐसे इसके नियर बाय होगी तो आपकी जो बैटरी है वो 80 से अबाव चार्ज होगी। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कुछ ऐसे जो एक्चुअल में लाइट रन करती है। देखो यहाँ पर सेपरेट होती है लाइट, यहाँ से फिर से जाती है, फिर से यहीं तक आती है। सो ये आप दूर से पता लगा सकते हो, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। जो भी कस्टमर होने वाला है उनके लिए बार बार आपको गाड़ी की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले चेक करने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी के पास आके। बाकी कॉस्मेटिक्स में क्रोम टाटा बैजिंग 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स इन द फ्रंट एज वेल एज इन द रियर। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको सिक्वेंशियल मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स प्लस TRS इन दी सिंगल असेंबली। साइड प्रोफाइल में कुछ ऐसे स्ट्रिप लुक्स मिलता है, और जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें आपको कुछ ऐसे स्पोर्टी लुक मिलता है। यहाँ पर आपके पास LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, लो बीम, हाई बीम एंड LED फोक लाइट्स, फंक्शनल वेंट्स फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। यहाँ पर कुछ डार्क ग्रे ग्लॉस स्ट्रिप्स डिजाइन मिलती है। फ्रंट कैमरा प्लेसमेंट, नंबर प्लेट प्लेसमेंट, और ये जो क्लाइडिंग, सिल्वर क्लाइडिंग आपको फ्रंट एज वेल एज रियर बम्पर पे मिलेगी। जो पार्किंग सेंसर्स है फ्रंट में 2 मिलेंगे, रियर में 2 मिलेंगे। हेडलाइट्स ऑटोमेटिक मिलती है, वाइपर्स ऑटो रेंज सेंसिंग मिलते हैं। ये प्लस पॉइंट है टाटा नेक्सॉन का। फ्यूल या EV दोनों में आपको सेम मिलेंगे। बाकी साइड प्रोफाइल में आपको 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं विथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। जो एलॉय व्हील डिज़ाइन है काफ़ी नई है, ये डिज़ाइन बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है इसके पहले वाले नेक्सॉन में भी, और जो बाकी ब्रांड्स की इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें भी। बाकी जो ORVM से ब्लैक ग्लॉस मिलते हैं जैसे पहले वाले हैरियर सफारी में आते थे, सेम डिज़ाइन है विथ टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विथ कैमरा प्लेसमेंट लाइक दिस। सो दोनों साइड के जो कैमरा से आपको ORVM के नीचे कुछ ऐसे मिलेंगे। बॉडी कलर डोर ओपनिंग हैंडल्स मिलते हैं, बट जो ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल है उस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट मिलता है। डोर क्लाइडिंग भी आपको एडिशनल मिलती है। अदरवाइज जो ओवरऑल प्रोफाइल है
वहाँ पर आपको लाइक दिस ब्लैक मैट कलर क्लाइडिंग मिलेगी जो साइड प्रोफाइल में भी आती है और फ्रंट एंड रियर में भी आती है। बट जो एडिशनल क्लाइडिंग है ग्रे मैट या सिल्वर मैट की वो आपको फ्रंट एंड रियर में मिलेगी लाइक दिस। ये जो स्ट्रिप जा रही है कुछ ऐसी। बाकी यहाँ पर आपके पास आएंगे आपके जो चार्जिंग पॉइंट से AC एंड DC। इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है, उसकी बात मैं आगे करूँगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट को ड्राइवर डोर पे .ev की बैजिंग मिलती है। सेम बैजिंग जो है आपके पास ड्राइवर डोर पे भी आएगी .ev की बैजिंग। बाकी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट कुछ ऐसे ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। सो जो इसका चार्जिंग लीड है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया है और जो फ्रंट बोनट है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर लीवर दिया गया है। सो सबसे पहले ओपन करेंगे इसका बोनट बिकॉज यहाँ पर आपके पास है परमानेंट सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक मोटर एंड .ev रिटर्न ओवर हियर। इसमें आपको ड्यूअल हॉर्न मिलते हैं। इंसुलेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पर इंजन नहीं है, जो सब कुछ है वो साइलेंटली काम करता है। बाकी जो स्टड्स है यहाँ पर आपके पास जैसे पहले नेक्सॉन आती थी उसमें आपको सिंगल यहाँ पर मेटल स्टड्स आते थे, बट इसमें आपको ड्यूअल दिए गए हैं जो बोनट का वेट है उसको बहुत ही लाइट वेट बनाते हैं और जो भी अगर इसको लिफ्ट करना चाहता है उसके लिए मतलब उतना हैवी फील नहीं होने वाला है। मैंने एक्सपीरियंस किया है जस्ट अभी और इसके पहले भी जो मैंने व्लॉग्स बनाए हैं उसमें। बाकी यहाँ पर आपके पास एम्ब्लम आने वाला है 50 लाख कार सिंस 1998 टिल 2023। टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ग्रे मैट कलर रूफ रेल्स आएंगी एंड ब्लैक ग्लॉस शार्क फिन एंटीना जो कुछ ऐसे रियर टॉप पे आपको मिलेगा। बाकी एक्चुअल जो गाड़ी का रियर है वहाँ पर आपके पास इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हिडन रियर वाइपर वॉशर, रियर डिफॉगर, हाईमॉन टेल लाइट जो पहले ऊपर आती थी वो अभी यहाँ पर प्लेस्ड की गई है ठीक क्रोम टाटा लोगों के ऊपर। उसके नीचे है रिवर्स पार्किंग कैमरा, कनेक्टेड DRS तक इसमें आपको मिलते हैं वो। तो उसके नीचे यहाँ पर आपके पास है Nexon.ev बैजिंग, नंबर प्लेट प्लेसमेंट, रिक्वेस्ट सेंसर प्लेसमेंट जो है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है जिससे आपका जो टेलीगेट है उसको हम ओपन कर सकते हैं। हैंगिंग पार्सल ट्रे। बाकी यहाँ पर आपके पास 350 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी है। JBL इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज सिस्टम आपको मिलती है इस गाड़ी में और उसका जो सबवूफर प्लेसमेंट है वो आपको बूट में मिलता है लाइक दिस। यहाँ पर हेलोजन इल्यूमिनेशन मिलता है, 3 kg ईच हुक मिलते हैं दोनों तरफ। और अब बात करते हैं नेक्सॉन के स्पेशल फीचर की। तो यहाँ पर आप एक बटन नोटिस कर सकते हैं जिसपे एनर्जी का इंडिकेशन बना हुआ है। जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपका जो है वो चार्जिंग पॉइंट है। सो इस गाड़ी से आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको लाइक आपके पास है टाटा टियागो EV या आप कोई भी अप्लायंसेस जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसको आप चलाना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा और आपको ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करना होगा। सो टाटा नेक्सॉन EV से जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो भी आप अप्लायंसेस है जो कार आप कनेक्ट यहाँ पे करते हैं उसको, अगर कार होगी तो वो चार्ज हो जाएगी, अगर अप्लायंस होगा तो वो काम करने लगेगा इसके इलेक्ट्रिसिटी पावर से। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है जो आज तक की किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंडिया में आपको नहीं मिलता है। टाटा नेक्सॉन इज़ दी फर्स्ट टू प्रोवाइड दिस फीचर और बहुत ही मतलब कन्वीनियंट फीचर है। क्या होता है कि EV गाड़ी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि गाड़ी को चार्ज रखना चाहिए आपको अगर बाहर निकल जाना है तो। जैसे फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको टाइम टू टाइम चार्ज करने की। बाकी जो रियर टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको कुछ ऐसे सिक्वेंसेस मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास LED ब्रेक लाइट्स आने वाली हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर रिवर्स लाइट है बट ये वाली रिवर्स लाइट आपकी ग्लो नहीं करेगी। जो लेफ्ट साइड वाली रिवर्स लाइट है ये आपकी ग्लो करेगी। बाकी आपको रिफ्लेक्टर्स है वो दोनों तरफ मिलते हैं। इसका जो स्पेयर व्हील है वो मैंने नहीं दिखाया है। सो स्पेयर व्हील इसमें आपको मिलता है 15 इंचज़ का जो कुछ ऐसे यहाँ पर प्लेस्ड है। इसकी टायर प्रोफाइल है 215/60R16। सो ये आपको रिम में मिलता है। बाकी जो वर्किंग व्हील्स है वो आपको एलॉयस में मिलते हैं बट इसकी जो टायर प्रोफाइल है वर्किंग व्हील्स की उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े से बड़े व्हील्स देखने को मिलते हैं। जो टायर्स है वो थोड़े से बड़े देखने को मिलते हैं। जो टायर प्रोफाइल है 215/60R16 की है। यहाँ पर आप एलॉय व्हील्स रख सकते हैं यही, बट इसका जो अगर टायर आपको अगर रिप्लेस करना है, आपको योकोहामा या ब्रिस्टन के टायर डालने हैं जिसकी प्रोफाइल बड़ी है वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप अगर एलॉय व्हील्स चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं पर ट्रैवल रेंज पे आपके जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैकफर्सन कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलते हैं और टॉर्शन बीम शॉक एब्जॉर्बर आपको रियर व्हील्स में मिलते हैं। टच एलिमेंट देखने को मिलता है वाइट कलर में। यहाँ पर क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल, लॉक अनलॉक नॉब जो है वो आपको ब्लैक मैट कलर में मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट है, पावर विंडो अप डाउन बटन, ग्रैब हैंडल, डोर पॉकेट्स, JBL म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, ट्विटर
चारों डोर्स में आपको सेम ऐसे ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपके पास होंगे लेदर सीट्स, जो इसका टेक्सचर है बहुत ही प्रीमियम है। सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए विथ ट्विन कप होल्डर्स। आइसोफिक चार सेफ्टी एंकर पॉइंट्स दोनों तरफ मिलेंगे, लेफ्ट एज वेल एज राइट। बाकी ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और कन्वीनियंट या कंफर्ट के मामले में यहाँ पर आपके पास रियर एसी वेंट्स प्लस 45 वोल्ट सी टाइप चार्जिंग पॉइंट भी आपके पास होगा। बट इसके जो मैटिंग्स है ये आपको फ्लैप वाले नहीं मिलेंगे। अभी इसमें आपको थोड़े से हार्ड मटेरियल के मैटिंग्स मिलने वाले हैं नेक्सॉन ईवी एंड नेक्सॉन फ्यूल में। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसमें आपको मिलते हैं एंड एडजस्टेबल सीट बेल्ट जो है वो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर ऊपर में सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स विद हुक, यहाँ पर भी हुक है, यहाँ पर भी बी पिलर पे भी आपको हुक मिलेगा। यहाँ पर फ्रंट सीट्स में आपको वेंटिलेशन मिलता है। नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, इसका जो हाइट एडजस्टमेंट है मैनुअल है, फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट भी इसका मैनुअल ही है, बट इसमें आपको वेंटिलेशन मिलता है, वो इसका प्लस पॉइंट है। बाकी ड्राइवर डोर इंटीरियर में ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल, ब्लैक ग्लास एलिमेंट, डोर पॉकेट्स विद अम्ब्रेला होल्डर, डोर लाइट्स तक मिलती है एंड यहाँ पर आपके पास छोटा सा एक सॉफ्ट टच एलिमेंट आता है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करके। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, ट्विटर प्लेसमेंट, यहाँ पर आपके पास है 2 स्पोक इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पर आपके पास इल्यूमिनेटेड टाटा बैजिंग आती है लाइक दिस। यहाँ पर जो है वो एमआईडी कंट्रोल से इसमें आपको मिलती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, पूरी तरह से डिजिटल, जहाँ पर इसके विजुअल्स भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कंट्रोल, रीजनरेटिव पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। इस साइड में आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल है, यहाँ पर भी पैडल शिफ्टर्स है। सो बेसिकली जो पैडल शिफ्टर्स है उससे जो लेवल्स है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की उसको हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से डिक्रीज कर सकते हैं। जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, पहली बार सुबह गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं कभी भी, सबसे पहले गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको अलाइन करना पड़ता है, तभी आप गाड़ी को चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आपकी ड्राइव। सो अभी जो स्टीयरिंग है वो अलाइन हो चुका है। बाकी जो एमआईडी है उसमें आपको जगह जगह पे अलग अलग इंडिकेशंस मिलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टॉप पे आपके पास नेविगेशन आएगा, राइट टॉप पे टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट बॉटम पे आपके पास जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसके लेवल्स जो है उसको इंडिकेशंस आएंगे। लाइक अभी लेवल 1 पे है, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। जैसे आपने लेवल 3 हमने किया तो हमारी जो ट्रैवल रेंज है वो इंक्रीज़ हो गई है 328। अभी इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ। सो जो ट्रैवल रेंज है वो 315 हो गई है। लगभग 12-13 किलोमीटर्स का डिफरेंस हमने इसमें देख लिया। बाकी लेफ्ट बॉटम में आपके पास बैटरी परसेंटेज आएगी, टॉप पे आपके पास टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, एयरबैग वार्निंग आएगी और जो लाइट्स की वार्निंग से इंडिकेशन से वो आपके पास आएंगे। इसका अगर हमको व्यू चेंज करना है, यहाँ पर बटन से क्रूज कंट्रोल आता है, बाकी यहाँ पर नेविगेशन बटन से, बट व्यू बटन हम प्रेस करेंगे तो इसका जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा लाइक दिस। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं रीजनरेटिव, इको एंड पावर। इसमें आपको सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स मोड से अगर चेंज करेंगे, सबसे पहले अभी गाड़ी है सिटी मोड में, इसकी जो ट्रैवल रेंज 315 है, इसको मैं कर देता हूँ इको मोड में। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो इकोनॉमी मोड में आपकी जो ट्रैवल रेंज है 327 किलोमीटर हो गई। स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पर ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ट्रैवल रेंज जो है वो 300 किलोमीटर्स हो गई। सो बेसिकली फंडा ऐसा है कि स्पोर्ट्स मोड में आपको ज़्यादा पावर मिलने वाली, ट्रैवल रेंज लेस होने वाली है, और अगर आप सिटी मोड में चलाएंगे आपके पास दोनों पावर एंड ट्रैवल रेंज इक्वल होने वाली है, जो ज़्यादा या कम भी हो सकती है। बट अगर आप इको मोड में गाड़ी चलाएंगे आपके पास लेस पावर एंड मोर ट्रैवल रेंज, एक कुछ ऐसे कंपेरिजन होता है। अब बाकी सेंटर में आपके पास है 12.25 इंचेस की स्मार्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं, ऐसे इसमें आपको ऐप्स मिलते हैं। एयर प्यूरीफायर मिलता है, JBL जो म्यूजिक सिस्टम है उसका पूरा कंट्रोल आपके पास यहाँ पर आएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है, यहाँ पर टच पैनल तो है ही, बट उसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो पूरा टच पैनल मिलता है विथ फॉग लाइट्स बटन, हिल डाउन असिस्ट, पार्किंग लाइट्स, टेलगेट अनलॉक बटन, बाकी कार लॉक एंड अनलॉक बटन। 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी का। सो यहाँ पर कुछ ऐसे 360 डिग्री व्यू आ रहा है। यहाँ पर तो हमारा जो फ्रंट व्यू है गाड़ी का, फ्रंट कैमरा जो बम्पर प्लेस्ड है वो आपको व्यू दिखा रहा है। रियर व्यू देखना है तो कुछ ऐसे राइट साइड जो डिस्प्ले है उस पर आपको चेकआउट करना पड़ेगा। ये जो है रियर व्यू है, राइट साइड व्यू एंड लेफ्ट साइड व्यू कुछ ऐसे हम चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है टेम्परेचर एडजस्टमेंट, फैन स्पीड एडजस्टमेंट, यहाँ पर एक्सप्रेस कूलिंग मोड आपको मिलता है। AC मोड जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रियर एंड फ्रंट डिफॉगस मिलते हैं, फ्रंट डिफॉगस में आपको मैक्स बटन मिलता है। बाकी यहाँ पर AC डायरेक्शन, AC ऑफ, AC ऑन ऑफ। एक्चुअल में AC ऑफ करने से आपका जो पूरा फैन है AC दोनों ऑफ हो जाएंगे, बट यहाँ पर AC ऑफ करेंगे तो आपका जो कूलिंग है वही ऑफ हो जाएगा, फैन ऑन रहेगा। और ऑटोमेटिक पे हम क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली गाड़ी का टेम्परेचर सेंस करेगा और उस हिसाब से गाड़ी को कूल करेगा। सेंटर AC वेंट यहाँ पर है
पावर स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है विथ सिल्वर एलिमेंट। यहाँ पर है 12 चार्जिंग पॉइंट, USB पॉइंट एंड C टाइप चार्जिंग पॉइंट। USB पॉइंट फॉर दी इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पर सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलता है जो गियर शिफ्टर से। यहाँ पर ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स जो गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, जैसे गाड़ी अगर रिवर्स एंड न्यूट्रल में है उसको आपको मैन्युअली यहाँ से फिर से न्यूट्रल नहीं करना है कुछ ऐसे, तो आप सिंपली इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, गाड़ी जो है वो न्यूट्रल में आ जाएगी ऑटोमेटिकली और एक तरह से होल्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर है एंड ऑटो होल्ड बटन यहाँ पर है। ड्राइव मोड्स जो नॉब है उसमें आपको सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मिलता है, ये आपको पहले वाले जनरेशन में मिलता है, सेम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। वायरलेस चार्जर मिलता है एंड लेदर ब्लू स्टिच आर्मरेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर विथ स्टोरेज स्पेस। कूल फीचर नहीं है। बाकी डैशबोर्ड डिज़ाइन में आपको वाइट एलिमेंट देखने को मिलता है कुछ ऐसे विथ ब्लू स्टिचिंग। ये जो है वो प्लास्टिक फाइबर है पर जो स्टिचिंग है वो रियल है, क्लॉथ की है। यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट आता है जो मैट कलर में है। एयरबैग इंस्टॉल्ड ओवर हियर। सो एयरबैग के बारे में मैं खास करके डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक एयरबैग आपका स्टीयरिंग में है, जो कर्टन एयरबैग से आपके A पिलर, B पिलर एंड C पिलर में है, और जो साइड एयरबैग से वो आपके कुछ ऐसे सीट्स में है। गाड़ी में आपको 6 ही एयरबैग्स मिलते हैं, 10 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं। कोई मतलब ये जो टैक्स है उसको गिना के गाड़ी में 10 एयरबैग्स मतलब ऐसे पता था, लेकिन आपको 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। बाकी यहाँ पर है ऑटो डिमिंग इनर रियर व्यू मिरर, ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ टिकट होल्डर। सेंटर में यहाँ पर सनरूफ कंट्रोल से जो एयरबैग्स है उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वो भी कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ पर LED इल्यूमिनेशन आपको फ्रंट पैसेंजर्स के लिए मिलता है, रियर पैसेंजर्स के लिए कोई भी एडिशनल इल्यूमिनेशन नहीं है। सनरूफ जो है वॉइस असिस्टेड ओपन कर सकते हैं या यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जो यहाँ पर बटन है इसका जो खाली सन ब्लाइंड है वो इसका मैनुअल है। को ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर। यहाँ पर आपके पास कूल्ड ग्लो बॉक्स आने वाला है विथ कप होल्डर। यहाँ पर डायरी स्पेस, पेन स्पेस, कॉइन स्पेस एंड रिमूवेबल पार्सल ट्रे भी होने वाली है विथ इल्यूमिनेशन। सो हेलोजन इल्यूमिनेशन जो बहुत ही अंडर प्लेस्ड है और इसकी जो स्टोरेज स्पेस है बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर को ड्राइवर सीट आपको वेंटिलेटेड मिलती है और इसका जो बाकी एडजस्टमेंट है वो आपका मैनुअल होने वाला है। सेफ्टी यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं को ड्राइवर के लिए। बाकी इसका जो सनरूफ है उसको मैं ओपन करता हूँ या बाकी जो इसमें वॉइस कमांड फीचर्स है उसको मैं एक्सेस करता हूँ तो वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले सनरूफ ओपन एंड क्लोज करते हैं जो बहुत ही ईजी है। ओपन सनरूफ। Okay, opening. सो कुछ ऐसे सनरूफ इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं, सेम हम क्लोज भी कर सकते हैं। सिंपल से कमांड है, आपको हिंदी में भी अगर देनी है तो सनरूफ को बंद करो। Okay, sunroof बंद कर रहे हैं। सो यहाँ पर मतलब ऐसे एक कम्युनिकेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन हम जैसे बोलते हैं वही से हमको मतलब रिप्लाई भी आता है गाड़ी की तरफ से। बाकी अगर एसी टेम्परेचर मुझे अगर एडजस्ट करना है उसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल के जो टेम्परेचर है वो है 18.5 और मैं कुछ ऐसे मतलब हिंदी में बोलता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। AC को 18 पर सेट किया जा रहा है, मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर सकती। सो पहले टेम्परेचर था 18.5, अभी 18 हो चुका है। अभी मैं फिर से इसको थोड़ा सा मतलब खेलता हूँ इससे। मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। ऑलराइट, AC का तापमान बढ़ाकर 19.5 किया जा रहा है। सो अगर गाड़ी में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं तो इस गाड़ी को 20-25 लाख देने में कोई भी मतलब ऐसे मतलब हेजिटेट नहीं करेगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पर हिल डाउन असिस्टो है लेकिन 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको मिलता है। बट यहाँ पर जब गाड़ी में आपको एयरबैग्स मिलते हैं वो एयरबैग्स आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास की स्लॉट है, यहाँ पर जो एयरबैग्स फिलहाल के लिए ऑफ है तो यहाँ पर इंडिकेशंस भी आपकी जो आ रही है वो ऑफ ही आ रही है। इसको अगर मुझे ऑन करना है, ये है मेरी कार कीज, कुछ ऐसे मैं उसको इंसर्ट करूँगा एंड इसको टर्न करूँगा अपसाइड डाउन। सो इसको मैं फिर से यहीं पर रखता हूँ तो एयरबैग्स जो है हमारे ऑन हो चुके हैं। तो इन एयरबैग्स को हम ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। बट आप क्या प्रीफर करेंगे? आप सबसे सेफेस्ट गाड़ी ले रहे हो, टाटा नेक्सन ईवी या टाटा नेक्सन फ्यूल पेट्रोल डीजल, और आप उन एयरबैग्स को ऑन रखना प्रीफर करेंगे या उनको ऑफ रख के आप गाड़ी चलाना प्रीफर करेंगे? ये मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर गाड़ी आपको 5 स्टार ग्लोबल एंड का सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड कर रही है और उन एयरबैग्स को आप अगर ऑफ करके गाड़ी चलाना प्रीफर करेंगे तो
मेरे लिए मतलब एक अच्छा होगा कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ कि लोगों का मतलब माइंडसेट क्या है वो मुझे पता लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि आप क्या प्रीफर करेंगे। बाकी इस वाले वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 20 लाख, बट अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो ऑन रोड इसकी प्राइस आपको अराउंड 21 to 22 लैक्स होने वाली है अप्रॉक्सी ऑल ओवर द इंडिया। बट सो गाइस यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के नीचे आपके जो एलईडी फॉग लाइट्स आते हैं। अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले फॉग लाइट्स तो ऑफ है, सिर्फ राइट साइड वाले फॉग लाइट्स ऑन है। ऐसा क्यों है? सो बेसिकली यहाँ पर जो फॉग लाइट्स है ये कॉर्नरिंग लाइट्स का भी काम करेंगे। सो अभी मैंने जो स्टेयरिंग है स्लाइटली लेफ्ट टर्न किया है, यहाँ पर देख सकते हो आप टायर जैसे बाहर है, इसलिए यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड वाली फॉग लाइट्स ऑन है और जो राइट साइड वाली फॉग लाइट्स है वो ऑफ है। इसको मैं अभी स्टेयरिंग जो है इसको मैं थोड़ा सा राइट टर्न कर देता हूँ लाइक दिस। गाड़ी तो ऑन है, सो स्टेयरिंग को मैंने राइट टर्न किया तो अभी यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड वाले जो फॉग लाइट्स है वो ऑन हो चुके हैं और लेफ्ट साइड वाले फॉग लाइट्स है वो ऑफ हो चुके हैं। तो आपको कैसी लगी टाटा नेक्सॉन ईवी? ये मेरा शायद सबसे लॉन्गेस्ट ब्लॉग है ऑन माय चैनल जिसमें मैंने गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप डू कमेंट बिलो एंड मैं वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपके पास लाइक आपसे शेयर करूंगा, जो भी आपके डाउट से क्लियर कर दूंगा। ब्लॉग पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में जल्द ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।